आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ट्राई स्कोप इन म्यूल 4। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक हमने देखा है कि ये जो हम एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, हम फ्लो लेवल पर एरर हैंडलिंग कर रहे हैं। तो ये जो हमने एरर हैंडलिंग की हुई है, ये फ्लो लेवल पर की हुई है। ये हमारे फ्लो के किसी भी कंपोनेंट में एरर आएगा तो ये एरर हैंडलिंग वाला पार्ट उसे हैंडल कर लेगा। इसी तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी ग्लोबल एरर हैंडलर की, जो कि आपकी एप्लीकेशन लेवल लेवल पर काम करता है। तो आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कंपोनेंट लेवल पर एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राई स्कोप यूज करेंगे। तो ट्राई स्कोप के बारे में बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक बार इस एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो एक लिसनर मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ ऑन पाथ ट्राई। आई होप आप लोगों को लिसनर कॉन्फ़िगर करना आता ही होगा। लॉगर है, जस्ट मैसेज प्रिंट करेगा ट्रांजैक्शन स्टार्टेड इन मेन फ्लो। देन अगर मैं एचटीटीपी रिक्वेस्टर पर जाऊं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से की हुई है ताकि एरर आए। सो मैंने यहाँ पर होस्ट लिया हुआ है ये, ओके। एंड अगर मैं बात करूं तो पाथ की, तो मैंने लिया हुआ है /epi/demo, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है मैंने लॉगर के थ्रू, ट्रांजैक्शन एंड फॉर मेन फ्लो। और यहाँ पर ऑन एरर कंटिन्यू में मैंने आपको बताया हुआ था अपनी वीडियोज में, अगर मैं टाइप कोई भी स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या मतलब होता है, एनी। और आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली, एनी। ओके, अगर मैं सेट पेलोड में एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ एरर हैंडल इन मेन फ्लो, तो अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ चेंजेस को, तो ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय थी, तो अभी क्या होगा, हॉट हॉट डिप्लॉय हो जाएगी। ओके, तो अभी जब मैं इसे हिट करूंगा तो क्या होगा, मैं आपको एक बार शो करता हूँ एंड देन आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा जब मैं ट्राइस्कोप यूज करूंगा। तभी चलते हैं पोस्टमैन पर, और मैं हिट करता हूँ। जैसे ही मैं हिट करूंगा तो आप देखेंगे हमारा फ्लो, जैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे जाएगा कंट्रोल, क्या होगा, एरर आएगा। जैसे ही एरर आएगा तो चेक करेगा, यहाँ पर चेक करेगा मेल की कोई एरर हैंडलिंग की हुई है या नहीं। तो हम डेफिनेटली हमने एरर हैंडलिंग की हुई है, तो हमारा ऑन एरर कंटिन्यू, जो आई मीन एरर हैंडलिंग पार्ट एग्जीक्यूट होगा और हमें पोस्टमैन पर मैसेज मिल जाएगा दिस एरर हैंडल इन मेन फ्लो। ओके, तो ये था सिंपली जब हमने फ्लो लेवल पर एरर हैंडलिंग की हुई है। बट अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ट्राई यूज करूं, क्या करूं, ट्राई यूज करूं, तो क्या होगा, देखिए, मैं मुझे ये जो कंपोनेंट है मेरा रिक्वेस्ट, ओके, ये एरर दे सकता है। तो मैं चाहता हूं इस पर अगर कोई एरर आए तो वो हैंडल हो जाए। ओके, तो ऑन एरर हैंडलिंग में क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं, और सॉरी ये कॉपी कर लेते हैं पूरा और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, सेम मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी कोई भी एरर आएगा वो हैंडल हो जाएगा। और एरर हैंडल इन मेन की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ट्राई स्कोप। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एरर हैंडलिंग पर और मैं इस पर क्लिक करूँ, अगर मैं एनी हटा दूँ देन इस पर क्लिक करूँ, तो ये हमें अब क्या दिखाएगा, एरर्स दिखाएगा सारे वो जो कि आपका एचटीटीपी रिक्वेस्टर दे सकता है, राइट। तो ये सारे रिक्वेस्ट जो एरर्स हैं वो दे सकता है एचटीटीपी रिक्वेस्टर, बैड गेटवे, बैड रिक्वेस्ट, क्लाइंट सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी फॉरबिडन एंड ऑल। सो मैंने यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ, आप चाहे एनी करें या ना करें, बाय डिफॉल्ट वो एनी ही रहेगा। ओके, सो इसको सेव कर देते हैं। तो अभी होगा क्या, देखिए मैं बताता हूँ, मैंने कंपोनेंट लेवल पर एरर हैंडलिंग की है, राइट। तो जैसे यहाँ पर एरर आएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो फ्लो है ना, फ्लो की जो प्रोसेसिंग है, जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो भी प्रोसेस होंगे, यानी प्रोसेसिंग स्टॉप नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एरर आया तो एरर वाले पार्ट में चला जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एरर आया उसे हमने हैंडल करके कंटिन्यू कर दिया है, तो हमारा जो एरर प्रोपेगेट नहीं होगा फ्लो में। ओके, तो हमारा जो अदर कंपोनेंट्स है उनकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। ओके, सो क्या कहते हैं, कंसोल पर चलते हैं, डिप्लॉयड एप्लीकेशन, और हिट करते हैं। तो जैसे ही मैंने हिट किया तो आप देखेंगे क्या होगा, अभी यहाँ पर एरर जनरेट होगा। एरर अकर होते ही क्या होगा, वो देखेगा यहाँ पर हमने क्या किया, एरर हैंडलिंग की हुई है, तो एरर हैंडल हुआ। और क्या हुआ, हैंडल एरर हैंडल होने के बाद आगे प्रोपेगेट करेगा, क्या हुआ, वो आगे मूव कर गया।
ओके, यानी कि एरर वाले पार्ट में नहीं गया, तो हमने फ्लो लेवल पे एरर हैंडलिंग, आई मीन कंपोनेंट लेवल पे एरर हैंडलिंग कर ली, और अपने जो फ्लो है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो आगे, आई मीन फर्दर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू है। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे पोस्टमैन पर 200 एंड एरर हैंडल इन ट्राइस्कोप। ओके, तो एक्चुअल में क्या होगा, रियल टाइम जो सिनेरियो होंगे आपको वो उसके अकॉर्डिंगली समझ में आ जाएंगी चीज़ें, बट यहाँ पर चीज़ समझने की ये थी कि जब आप कंपोनेंट लेवल पर एरर हैंडलिंग करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से आपका जो फ्लो है उसका एग्जीक्यूशन होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए प्रोपगेट ले लूं, अगर मैं ऑन एरर प्रोपगेट ले लूं तो क्या होगा, ओके, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, यहाँ पर कर लूं और इसको हटा देता हूँ कंटिन्यू को, ओके, जरूरत नहीं है, सेव कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट लेवल पर एरर हैंडलिंग कर रहा हूँ, बट यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, ऑन एरर प्रोपगेट। ओके, सेम मैसेज वही है, देखते हैं एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है नहीं। जैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है हम हिट करेंगे, एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, हिट किया हमने। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, एरर अकर होगा, जैसे एरर आएगा वो एरर हैंडलिंग पार्ट में जाएगा, एरर हैंडलिंग में पार्ट में जाएगा। तो देखिए अभी हमने क्या किया है, ऑन एरर प्रोपगेट यूज किया है, राइट। तो अब यहाँ ऑन एरर प्रोपगेट क्या करता है, एरर ऑब्जेक्ट को प्रोपगेट कर देता है। एरर प्रोपगेट हुआ, जब यहाँ पर एरर प्रोपगेट हुआ तो क्या हुआ, वो एरर हैंडलिंग पार्ट में गया, और अभी हमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ्लो है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो, कोई कंपोनेंट पर्टिकुलरली एरर दे रहा है, तो आप वहाँ पर ऑन एरर कंटिन्यू यूज कर लेंगे। अगर आपको चाहिए कि एरर को प्रोपगेट करना है आपको, राइट, तो आप क्या कर लेंगे, ऑन एरर प्रोपगेट यूज कर लेंगे। डिपेंड करेगा आपकी रियल टाइम सिनेरियोज पर, बट आपको फंक्शनैलिटी क्लियर होनी चाहिए कि ट्राइस्कोप क्या करता है और कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, एंड उसका फ्लो क्या होगा। ओके, ओके, सो अभी पोस्टमैन पे हमको क्या मिलेगा, दिस एरर हैंडल इन मेन फ्लो। ओके, बिकॉज आप अगर देखेंगे यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मैसेज, ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ है, एरर हैंडल इन मेन फ्लो। ओके, सो फाइन, सो ये था हमारा ट्राइस्कोप। बट अगर मैं बात करूं ट्राइस्कोप की, मेनली एक और स्कोप है जहां पर हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करूं एंड एक्सट्रैक्ट टू पर जाऊं, एंड मैं क्या लिखूं, एक्सट्रैक्ट टू किस, सब फ्लो में, तो सेंड मैसेज, जस्ट मैंने नाम दे दिया। ओके, ओके, सो अभी क्या हुआ, जो आपका एचटीटीपी रिक्वेस्टर था वो क्या हुआ है, मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ, नॉट ऊपर। ओके, सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आप देखेंगे ये जो आपका एचटीटीपी रिक्वेस्टर था वो एक सब फ्लो में एक्सट्रैक्ट हो गया है। ओके, सब फ्लो में जब एक्सट्रैक्ट हो गया है तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि अब आप देखेंगे कि जो एचटीटीपी रिक्वेस्टर है, राइट, देखना चाहता हूँ वीडियो कितनी लॉन्ग, ओके, अभी हमारे पास है टाइम। सो एचटीटीपी जो रिक्वेस्टर है वो क्या करेगा, यहाँ पर मैं एक लॉगर ले लेता हूँ। ओके, एक लॉगर ले लिया है एंड वन मोर लॉगर। ओके, फाइन, सो आप देखेंगे फ्लो रेफरेंस है मेरा, ये किसको कॉल कर रहा है, आई मीन किसको रेफरेंस किसका ले रहा है, इसका सेंड मैसेज फ्लो का। सो इन केस ऑफ सब फ्लो वी डू नॉट हैव एरर हैंडलिंग, राइट। सब फ्लो के केस में हमारे पास एरर हैंडलिंग नहीं होती है और ना ही सोर्स पार्ट होता है। तो इस केस में अगर आपको किसी कंपोनेंट पर एरर हैंडलिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, ट्राइस्कोप के थ्रू कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गए होंगे आप। तो ट्राइस्कोप का यूज आप कंपोनेंट लेवल पर कहीं भी कर सकते हैं, फ्लो, सब फ्लो, प्राइवेट फ्लो में। बट अगर मैं एक्सप्लिसिटली बात करूँ तो सब फ्लो में ये हमारे लिए काफी यूजफुल है, बिकॉज सब फ्लो में हमारे पास एरर हैंडलिंग नहीं होती है। तो उस केस में आप ट्राइस्कोप का यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, फ्लो रेफरेंस से हमारा यहाँ पर जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, एंट्री लॉगर सब फ्लो। ओके, देन
एग्जिट लॉगर सब फ्लो। ओके, सो अभी क्या होगा हमें पता है, एप्लीकेशन की एक बार डिप्लॉय होने देते हैं, देन डिस्कस करते हैं। ओके, सो देखिए होगा क्या, जैसे ही हमारा फ्लो रेफरेंस पर आएगा, फ्लो रेफरेंस एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल हमारा जाएगा इस सब फ्लो में, सब फ्लो में जाएगा, लॉगर प्रिंट होगा और यहाँ पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, एरर देगा, बट हमने इसे हैंडल किया हुआ है, तो हैंडल होगा क्या, ऑन एरर प्रोपेगेट, ऑन यानी कि एरर को प्रोपेगेट कर देगा, एरर प्रोपेगेट होगा तो सब फ्लो में आ जाएगा, देन सब फ्लो में आएगा तो यहाँ पर एरर को हम हैंडल कर लेंगे, ऑन एरर कंटिन्यू से, तो हमें फाइनल मैसेज मिलेगा दिस एरर हैंडल इन मेन फ्लो। ओके, सो या सो इट इज गेटिंग डिप्लॉयड, या डिप्लॉय हो गया है। अभी इसे हिट करते हैं। ओके, हिट किया, रिक्वेस्ट आई, आगे बढ़ते हैं, फ्लो रेफरेंस लॉगर पर गया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट पर जाए, एरर जनरेट होगा, एरर जनरेट हुआ, अब एरर हैंडल हुआ है तो एरर हैंडलिंग पार्ट में आया, अब एरर ऑन एरर प्रोपेगेट यूज किया हो तो एरर को प्रोपेगेट कर देगा कहाँ पर, कॉलिंग फ्लो में। कॉलिंग फ्लो क्या है हमारा, दिस ये वाला फ्लो, ट्राई स्कोप फ्लो। ओके, तो यहाँ पर एरर आ गया है किसमें, फ्लो रेफरेंस में, क्योंकि एरर प्रोपेगेट हुआ था कहाँ से, इस सब फ्लो से, यहाँ पर एरर आ गया इसलिए। अब हमने यहाँ पर एरर हैंडलिंग की हुई है तो हमारा ऑन एरर कंटिन्यू चलेगा और हमको क्या मिलेगा, स्टेटस कोड 200 विद एरर हैंडल इन मेन फ्लो। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं ऑन एरर कंटिन्यू यूज करूँ, ऑन एरर कंटिन्यू यूज करूँ इस केस में, और इसको यहाँ ले आऊँ, डिलीट कर देते हैं ऑन एरर प्रोपेगेट को, सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो अभी देखते हैं इस बार क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, हमने फ्लो कंपोनेंट लेवल पर एरर हैंडलिंग की हुई है और यहाँ पर ऑन एरर कंटिन्यू यूज किया है। तो ऑन एरर कंटिन्यू यूज किया है तो होगा क्या, बेसिकली हमारा जो इस फ्लो का एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पर एरर आएगा बट वो हैंडल हो जाएगा, देन ये वाला लॉगर चलेगा। ओके, सो देखते हैं जब वापस कंट्रोल यहाँ आएगा तो क्या आउटपुट हमको, आई मीन क्या मिलेगा हमको, पहले क्या ये मैसेज मिलेगा, एरर हैंडल इन ट्राई स्कोप, और क्या, देखते हैं। सो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, हिट करते हैं, हमने हिट किया, रिक्वेस्ट आई हमारे मेन फ्लो पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, फ्लो रेफरेंस पर जाएंगे, लॉगर पर रिक्वेस्ट एरर देगा, एरर हैंडल हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा। अब क्या हुआ देखिए, पेलोड में क्या आ गया, यहाँ पे मैंने पेलोड सेट किया था, तो ऑन एरर कंटिन्यू क्या करता है, पेलोड, ओके पेलोड भेजता है, तो यहाँ से हमने पेलोड सेंड कर दिया है। ओके, अभी आगे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एरर नहीं आया, जब एरर नहीं आया तो फ्लो रेफरेंस के बाद का जो था कंपोनेंट वो एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, सो एरर हैंडल इन ट्राई स्कोप, सो ये हमारा पेलोड था कहाँ से, सब फ्लो से, राइट, तो ये हमको पोस्टमैन पे मिल गया विद स्टेटस कोड 200। तो इस तरीके से आप ट्राई स्कोप को यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।